नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। बेटा, रीजनिंग वंडर्स एक नई शुरुआत, एक नई पहल, जहां पे हमारा टारगेट है कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन के पास आपको पहुंचाना, आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाना। रीजनिंग का सेक्शन बेटा हम लोग यहां पर डिस्कस कर रहे होंगे और रीजनिंग आप सबको इजी भी लगती है, लेकिन ये बात याद रखना, रीजनिंग पेपर में कितने टाइम में आप कर रहे हो ये डिपेंड करता है बेटा कि आपका पेपर क्लियर होने वाला है या नहीं। कई बच्चे कहते हैं सर रीजनिंग में सारे क्वेश्चन कर दिए, मैं कहता हूँ बेटा बहुत बढ़िया। कहते हैं सर 25 मिनट लगे, मैं कहता हूँ बेटा सिलेक्शन दूर हो गया है ना। रीजनिंग को बेटा आपको प्रीलिम्स में 25 क्वेश्चन 10 से 12 मिनट में कंप्लीट करने हैं और 10 से 12 मिनट में कंप्लीट करने के लिए आपको छोटी छोटी चीजों पे फोकस करना होगा। जैसे एक बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक आप देख पा रहे हैं, कोडिंग एंड डिकोडिंग। मेरे बच्चे, कोडिंग का मतलब क्या होता है, डिकोडिंग का मतलब है। कई बार आपने देखा होगा हम व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं, व्हाट्सएप पे हम छोटी छोटी चीजों का यूज करते हैं, कोडेड फॉर्म में यूज करते हैं, सामने वाला उसे क्या करता है, डिकोड करता है। जैसे मैं इस तरीके से इशारा करूं तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको बुला रहा हूं। और अगर बेटा मैं आपको इस तरीके से बोलूं कि आप उधर जाइए, तो आप समझ पा रहे हैं कि शायद आपको जाने के लिए बोला जा रहा है। तो बेटा कोडेड फॉर्म में चीजें आपके सामने आती हैं और आपको उन्हें क्या करना होता है, डिकोड करना होता है। सबसे पहले मैं छोटी छोटी चीजों पर फोकस करना चाहूंगा। इंग्लिश लैंग्वेज में कितने अल्फाबेट्स होते हैं, बताइए मुझे सारे बच्चे। मैं कमेंट पढ़ूंगा सारे बच्चों के। बताइए मुझे, इंग्लिश लैंग्वेज में कितने अल्फाबेट्स होते हैं? आप सब कहेंगे सर 26। वाओ, बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, लेकिन गलत है बेटा, है ना। अल्फाबेट 26 नहीं होते बेटा, अल्फाबेट सिर्फ और सिर्फ एक होता है। जो 26 होते हैं वो होते हैं लेटर्स। अरे लाडलो, छोटी छोटी चीजें लेकिन बड़ा बवाल मचा देती हैं पेपर में, ठीक है। तो सरकार सबसे पहले बात करेंगे इंग्लिश में अल्फाबेट कितने होते हैं। अल्फाबेट होता है बेटा सिर्फ और सिर्फ एक, और जो 26 आपने मुझे बताए वो होते हैं क्या, लेटर्स। बेटा इन लेटर्स की पोजीशन को समझते हैं ध्यान से। मैंने एक स्ट्रक्चर में लिखा है इन सबको, एक स्ट्रक्चर में लिखा है इन सबको ताकि आपको इजीली याद हो जाए। जैसे बेटा इजोटी, अरे इजोटी 5 10 15 20 25, क्या समझे। ई कितने पे, 5 पे। सर जे कितने पे, 10 पे। ओ कितने पे, 15 पे। टी कितने पे, 20 पे। वाई कितने पे, 25 पे। बेटा मैं बात कर रहा हूं जी और एच की, ध्यान से। एच लिखा, ऊपर और नीचे से मिला दिया तो 8 बन गया। एच कितने पे, 8 पे। सर जी के अंदर अपनी पोजीशन छिपी हुई है। जी कितने पे, 7 पे। 1 2 3 4 मैया तेरी 6 6 कार। ए 1 बी 2 सी 3 डी 4, समझ रहे हो बात। ए 1 बी 2 सी 3 डी 4। बेटा लास्ट के तीन, 24 25 और 26। एक्स 24 वाई 25 जेड 26, समझ आ रही है बेटा। आई आई ऐसे भी तो लिखते हो, आई को नो वैसे भी कह देते हो, मैं तुम्हें जानता हूं, आई नो यू। सामने वाला कहता है आई डोंट नो, हमें क्या करना, आई का नंबर याद करना है। आई कितने पे होगा, 9 पे। बेटा किंग्स 11 पंजाब, आईपीएल में हमारी एक खूबसूरत सी बेहतरीन सी टीम थी, कुछ किया नहीं लेकिन के का नंबर जरूर याद करवा दिया। के होता है 11 पे। बोलो है तो बोलने की, जितना बोलोगे उतने सिलेक्शन के पास पहुंच जाओगे। जितनी बार चीजों को खुद से बोलोगे उतनी चीजों को क्लियर कर जाओगे। बेटा एन कितने पे, दो लाइनों के बीच में टेढ़ी लाइन को टेढ़ा करते ही एन बन गया 14 पे। क्वीन होनी चाहिए 17 साल की, अंडर 21 क्रिकेट में टीम बनती है, अंडर 21, यू का 21, यू का 21, अंडर 21। एम और डब्ल्यू बेटा एक जैसे हैं, दोनों को लिखा टेढ़ा करके, एक 13 2 23। एम 13 डब्ल्यू 23, एम 13 डब्ल्यू 23, एम 13 डब्ल्यू 23। एल ओ वी ई, ओ भाई साहब क्या बात है, लव प्यार, अधूरे प्यार को बेटा कंसिडर करते हैं। ई हटा दिया, ओ हटा दिया, एल में स्ट्रेट लाइन दो, वी में भी कितनी दो, एक लगा दो एल 12, दो लगा दो वी 22, एल 12 वी 22, एल 12 वी 22। बेटा उल्टा किया, दोनों को पीछे मिलाया 6 बन गया, आगे मिलाया 16 बन गया। एफ 6 पी 16, एफ 6 पी 16। बेटा आर लिखा, एस लिखा, आर को नीचे से मिलाया, आगे से मिलाया, आर 18, पीछे से मिलाया, आगे से मिलाया, एस 19। आ रही है बात समझ, खत्म होगी एबीसीडी। ऐसे ही बेटा आपको रिलेट करते करते अपोजिट पोजीशन भी याद करनी है। कैसे, आइए फटाफट। जे क्यू जंगल क्वीन, जैकलिन जैकलिन, जे क्यू जंगल क्वीन। बेटा केपी कमला पसंद, पीके मूवी, जैसे तुम्हारा मन करे। तुम्हें हो चुका है एल ओ वी ई, एल ओ वी ई क्या होता है सरकार, प्यार हो चुका है। एल ओ 27, वी ई भी 27। बेटा ड्यू पीते हो, माउंटेन ड्यू पीते हो, पीते हो तो कुछ खाते भी होगे। क्रैक्स खाते हो, 5 रुपए वाले पैकेट आते हैं ना, दबा के खाए होंगे तुमने बचपन में। बेटा कोई तुम्हें बाय बाय कर देता है ना, लास्ट मैसेज क्या होता है, बाय, और तुम क्या हो जाते हो, आजाद हो जाते हो, मुक्त हो जाते हो, या फिर तुम सामने वाले को क्या कर देते हो, आजाद कर दिया है ना। जब मैंने तुझे आजाद किया है ना, बस आजाद किया है। तो सरकार दुनिया आपका मजाक उड़ाती है, फन, तब आप चले जाते हो कौन सी रोड पे,
ट्रक रोड पे और वहां मिलता है तुम्हें योयो भाई साहब हनी सिंह। इंडियन रेलवे, रेलवे स्टेशन पे खड़े हो सरकार बातें करते हो और अपने मन को लगाते हो। एम एन मन लगाना। आ रही है बात समझ? बेटा उम्मीद करूंगा आप सबको इंग्लिश लेटर्स की पोजीशन याद हुई होगी। अब कोडिंग एंड डिकोडिंग में सबसे पहले क्या अप्रोच लगाना, लेटर्स की पोजीशन पे जाना, आपका काम आसान हो जाएगा। उम्मीद करूंगा ये छोटा सा सेशन, इंट्रोडक्शन सेशन आपको अच्छा लगा होगा कोडिंग एंड डिकोडिंग का। तो बेटा इसी तरीके से सारे टॉपिक्स के की पॉइंट्स मैं आपके सामने रखता चलूंगा। आज हमने डिस्कस किया कोडिंग एंड डिकोडिंग। जरूर बताइएगा कमेंट करके आपको कैसा लगा ये सेशन। वेट करूंगा मैं आपके कमेंट। जय हिंद, जय भारत।